मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं के जो त्रिस्तरीय व्यवस्था अपने अपनाई गई है उसके बारे में अपन ने सार रूप में पढ़ा था। जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों की स्थापना की गई है, साथ ही साथ ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। अब आज अपन यहाँ पर जिला स्तर पर जो ग्रामीण विकास प्रशासनिक व्यवस्था का ढांचा की जो संस्था है जिला परिषद, उसको बारे में अपन यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर प्रशासन व्यवस्था संभालने की एक संस्था है। विभिन्न स्तरों पर चलाए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समन्वय करना, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच में तालमेल बैठाना, उन पर नियंत्रण करना, ये कार्य जिला परिषदों के द्वारा किए जाते हैं। उनमें सदस्यों की नियुक्ति भी, जैसा कि अपन देखते हैं कि हर ग्राम पंचायतों से प्रतिनिधित्व जिला परिषद में होता है। तो आइए अपन चर्चा करते हैं कि जिला परिषद है क्या, विभिन्न राज्यों में इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम अपन देखेंगे जिला परिषदों की स्थापना जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचा संभालने के लिए की गई है, तथा नाम से ही सिद्ध होता है कि जिला परिषद पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करती है और इसका मुख्य कार्य जिला परिषदों के द्वारा पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण एवं उनमें तालमेल और कार्यों की क्रियान्वयन करवाना होता है। प्रत्येक राज्य में हर जिले में एक जिला परिषद विद्यमान है। भिन्न भिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में इसे जिला परिषदों का नाम दिया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत तथा कर्नाटक में और तमिलनाडु में इसे जिला विकास परिषद का नाम से जाना गया है। असम में इसको महाकोमा परिषद भी कहा गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना गया है। जिला परिषदों का जो संगठन व्यवस्था है वह भी हर राज्य में अलग अलग है। इन जिला परिषदों के गठन का लक्ष्य ग्राम पंचायतों एवं राज्य सरकार के मध्य योजक कड़ी के रूप में कार्य करवाना है। योजक कड़ी से तात्पर्य राज्य सरकार एवं ग्राम पंचायतों के मध्य बेहतर तालमेल हो, जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है उनकी क्रियान्विति सही तरीके से की जाए, उनके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उन लक्ष्यों को आसानी से और एक प्रमापित ढंग से उसको कार्य को किया जाए। तो इन विभिन्न संस्थाओं पर नियंत्रण, उनमें समन्वय और कार्य की क्रियान्विति का कई मुख्य लक्ष्य जिला परिषदों का होता है। अब हम चर्चा करेंगे जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो जिला परिषद के सदस्यों में अपने राजस्थान में सभी जिला परिषदों में जो हर जिले में एक तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्य जो पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं प्रतिनिधित्व करने वाले जिला परिषद मेंबर्स का द्वारा ही जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, जो कि जिला प्रमुख कहलाता है। जिला प्रमुख और जिला परिषद के अन्य सदस्यों के साथ साथ भी इसमें अनेक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसमें सभी जिले की सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक का संचालक,
राज्य सरकार द्वारा मनोनीत बैंक का संचालक, कुछ सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि, सांस्कृतिक और साहित्य में रुचि रखने वाले 3 से अधिक सदस्य। इसके साथ साथ जिले के सभी विधायक, सांसद महोदय, विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य तथा कुछ स्त्रियां और अनुसूचित जाति और जनजाति के संयोजित सदस्य भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष जो कि जिला प्रमुख कहलाता है, वो इसकी जिला परिषद की जो भी सभा होती है उसकी वो अध्यक्षता करता है। तो अपन ने देखा जिला परिषदों की स्थापना क्यों की गई, इन्हें किस नाम से जाना गया और इनके सदस्य कौन कौन हैं। तो आइए अब अपन आगे चर्चा करेंगे जिला परिषद के कार्य क्या क्या है। कि जिला परिषदों की जो स्थापना की गई है वो किन कार्यों की क्रियान्विति करने के लिए की गई है। तो इसके मुख्यतः 2 कार्य हैं, साधारण कार्य और विशेष कार्य। जो पहला अपन देखते हैं साधारण कार्य। साधारण कार्य जो इसका है जिले के आर्थिक विकास के लिए और न्यायबद्ध सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए योजनाओं को तैयार करना और उन सभी योजनाओं को क्रियान्विति अच्छे तरीके से हो, इसको सुनिश्चित करना इसके साधारण कार्यों में शामिल किया जाता है। विशेष कार्य अपन देखेंगे तो विशेष कार्य विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि हो, सिंचाई हो, विद्युत हो, पशुपालन हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सड़क हो, आवास हो, शिक्षा हो, इन संबंधी जो विशेष कार्य है वो कौन कौन से है उनका अध्ययन अपन करेंगे। अपन देखें कृषि कार्य। तो कृषि संबंधी ग्रामीण विकास कैसे हो, इसके लिए भी जिला परिषदों के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है। मेले, कृषि मेले, प्रदर्शनियाँ, किसानों को अन्य राज्यों में भ्रमण, उसके साथ साथ भूमि सुधार, संरक्षण, किसानों को प्रशिक्षित करना और उन्नत तकनीक के कृषि उपकरण विकसित करवाना और उन्हें लोकप्रिय करवाना संबंधी मुख्य कृषि कार्य है। कृषि कार्य के बाद में सिंचाई संबंधी कार्य है। तो जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए योजनाएं, चाहे वो पानी पीने के लिए हो या कृषि कार्य के लिए हो, से संबंधी योजनाएं, चाहे वो पंप सेट लगवाना हो, नहर, तालाब, इनका विकास करना हो। तो सिंचाई क्षेत्र में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। बागवानी क्षेत्र में जिला परिषदों के द्वारा ग्रामीण पार्कों की स्थापना, उद्यानों की स्थापना, फल सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना, बूंद बूंद सिंचाई योजना को लगा करके बागवानी को बढ़ाना। इसके बाद में अगला कार्य विशेष कार्य में जिला स्तर पर सांख्यिकी सूचनाओं को संकलित करवाना और आंकड़ों का उपयोग करना। इन संबंधी कार्य के लिए पर्यवेक्षकों के लिए और मूल्यांकन अधिकारियों को नियुक्ति करना और उन सब से कार्य लेना है। ग्रामीण विद्युतीकरण। जिला परिषदों के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना भी को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्युत विभाग से और किसानों के बीच में तालमेल बैठाना, उनके लिए योजनाएं जारी करवाना, जैसे कुटीर ज्योति योजना है, विशेष कृषि योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, उसको कार्यान्वित करवाना। मृदा संरक्षण संबंधी कार्य करवाना। सामाजिक वानिकी, सामाजिक और फार्म वानिकी, बागान, चारा विकास को प्रोन्नत करना, बंजर भूमियों का विकास करना ताकि उससे भी कृषि कार्य को बढ़ावा मिल सके। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत ही वन भूमि को छोड़कर वृक्षारोपण और रखरखाव करना, क्योंकि वनों में तो है ही है, उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी वनों का विकास करवाना।
पशुपालन और डेयरी संबंधी कार्य, मत्स्य पालन, किसानों के लिए पशुपालन संबंधी कार्य में तो अपन देखेंगे पशु चिकित्सालय की स्थापना करवाना, चारा विकास कार्यक्रम, और पशुओं में कोई रोग ना हो इसके लिए महामारी और संक्रामक रोग निरोधक कार्यक्रम चालू करवाना, घरेलू और कुटीर उद्योगों की स्थापना। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि नाम से अपन जानते हैं घरेलू और कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः पाए जाते हैं। आज भी अपने गाँव में देखें तो बढ़ई है, सुनार है, लुहार है, कुम्हार है, ये सब विशेष रूप से कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं। इन सब की लागत आज के जो उद्योग कल कारखानों के सामने ज़्यादा आती है, तो इन सब के कारण से वो लोग पिछड़ रहे हैं। तो जिला परिषदों के द्वारा इनकी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा हस्तशिल्प जो हथकरघा उद्योग जो ये है, इनसे तैयार जो माल है उसको उसके ब्रांड वैल्यू करना, उनके मेले कार्यक्रम आयोजित करवाना, लोगों को समझाना, इस प्रकार से घरेलू और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछवाना ताकि किसानों को और ग्रामीण क्षेत्र में जो लघु उद्योग वाले लोग हैं उन सब के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके। स्वास्थ्य सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बढ़े, इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, औषधालय की स्थापना, उपकेंद्रों की स्थापना करना, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी औषधालय की स्थापना करवाना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, शिशु कल्याण, स्वास्थ्य क्रियाकलापों के लिए अपनी योजनाएं बनाना। ग्रामीण आवास संबंधी कार्य, ग्रामीण आवास के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना है चाहे या इंदिरा आवास योजना जो पहले चल रही थी, उन सबको क्रियान्वित अच्छे से हो, सही व्यक्ति को सही लाभ, पूरा लाभ मिले, इसके लिए कार्यक्रम करना। पूरा शिक्षा क्षेत्र में उच्च शिक्षा विद्यालय महाविद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और उनमें पुस्तकालय संबंधी सुविधा का भी विस्तार करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और तकनीकी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करना। समाज कल्याण और कमज़ोर वर्ग को कल्याण के लिए योजनाएं भी जिला परिषदों के द्वारा चलाई जाती है और इन सभी स्कीमों का फ़ायदा सही व्यक्ति को मिले, इसके लिए योजनाएं बनाना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी जिला परिषदों के द्वारा चलाए जाते हैं। उन योजनाओं को योजना बनाना, उनका पर्यवेक्षण करना और उनकी नियंत्रण करना। इसके बाद में अपन देखेंगे जिला परिषदों की क्या क्या शक्तियां हैं। जिला परिषदों की जब स्थापना की गई तो इनका मुख्य लक्ष्य यही था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका केंद्र स्तर इसको रखा गया, जिला स्तर पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निर्देशन समन्वय के लिए इसकी स्थापना की गई। तो इसके पास जब ये कार्य कामकाज करने हैं तो उनके लिए इसको शक्तियाँ भी प्रदान की गई, क्योंकि बिना शक्तियों के कार्यक्रमों का संचालन सही तरीके से नहीं हो सकेगा। तो जो मुख्य शक्तियाँ, इनको आवश्यक शक्तियों का प्रयोग वो कर सकते हैं। जन उपयोगिता के लिए कार्यक्रम बनाना, उन्हें आयोजित करना और नियंत्रण और प्रबंध के अधिक किसी भी संस्था का प्रबंध और रखरखाव करना। जिला पंचायतों के जिले में पंचायत समितियों के बजट का आकलन करना, उन्हें मंजूरी देना, विभिन्न खंड या ब्लॉकों में विस्तृत स्कीम को हाथ में लेना और उससे निष्पादित करवाना। ग्राम पंचायतों में पंच, सरपंच, प्रधान, पंचायत समितियों के सदस्य को शिविरों के लिए शिविर और सेमिनार का आयोजन करना, ताकि उन्हें पता चल सके कि अपने ज़िले में कौन कौन सी योजनाएं आई है जिनको अपन लागू करवा सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में।
ताकि गांव का विकास हो सके। इन सब के साथ साथ जिला परिषदों के द्वारा विभिन्न नियम बनाए जाते हैं, शर्तें लगाई जाती है और बेहतर तालमेल बनाने के लिए पंचायत समितियों पर और ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण किया जाता है। तो अपन ने देखा कि जिला स्तर पर जो जिला परिषदों की स्थापना की गई है, उनका संगठन व्यवस्था कैसी है, उनके क्या लक्ष्य है, उनके क्या क्या कार्य है और उनकी शक्तियाँ। धन्यवाद।